केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल रात ही रायपुर पहुंच गए हैं। आज वे राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड परेड में शामिल होने के बाद जगदलपुर रवाना हो जाएंगे। 24 घंटे अमित शाह बस्तर में ही रहेंगे। इस दौरान हिडमा के गांव जाने की भी चर्चा है। आज दोपहर 3 बजे शाह जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरेंडर किए गए नक्सल हिंसा पीड़ित और शहीद परिवार से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। फिलहाल किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही है? कब तक अमित शाह पहुंच जाएंगे कार्यक्रम में? सुशासन से बदल रहे हालात। जी काजल, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजधानी रायपुर से निकल चुके हैं और वो कुछ ही देर में जगदलपुर जो है वो पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में पहुंचेंगे और यहाँ पर उसका आगाज जो है वो होगा। हम अभी जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी खान में, और मैं आपको यहाँ पर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि पहले ये खिलाड़ी है जिन्होंने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। 5 नवंबर को मंडल स्तर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद संभाग स्तर की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को इसके 3 दिवसीय आयोजन रहा, जिसका आज समापन समारोह है। और इसमें लगभग 3000 जो बच्चे हैं वो शामिल हुए हैं। 7 जिले से देख सकते हैं, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, ये बच्चे हैं जिन्होंने बस्तर संभाग के इस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। और आज इसका समापन समारोह है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होने वाले हैं। और ये मैं आपको मंच दिखाना चाहूंगा जहां हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। सिक्योरिटी वहां पर पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद इन बच्चों को संबोधित किया जाएगा। एक उद्देश्य रहा है सरकार का कि किस तरीके से मुख्यधारा इन्हें जोड़ा जाए, जिस तरीके से बाकी हमारे अंचल शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं विकास कर रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से बस्तर के युवाओं को इस पर शामिल किया जा सके, यही उद्देश्य जो है वो सरकार की रही है। और इसी उद्देश्य को लेकर इसका आयोजन किया गया है। बता दें कि इनमें 3000 खिलाड़ियों के साथ साथ में 300 से अधिक ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में लौटे हैं। नक्सली, पहले वो नक्सली की गतिविधियों में शामिल थे लेकिन मुख्यधारा में अब वो लौट चुके हैं। साथ ही इसमें लगभग 18 ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी बम में अब दंश झेल चुके हैं। किसी ने अपना पैर खोया है, किसी ने अपना हाथ खोया है। और ये वो तस्वीर है जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनका मैंने कहा कि जो दिव्यांग है, जो जिन्होंने अपने हाथ पैर खोए हैं नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में, वो यही है। देख सकते हैं कि उन्हें व्हीलचेयर में यहाँ पर बैठा कर रखा गया है। इन्होंने भी हिस्सा लिया है। ये गोला फेंक में कोई माहिर है, तो और भी अन्य इस तरीके से गेम्स जो है उनमें ये रहे हैं, इनमें ये शामिल हुए। तो जो उद्देश्य है सरकार की, कहीं ना कहीं वो सफल होते हैं। हमने जब बात की युवाओं से, यहाँ पर खिलाड़ियों से बात की, तो इस तरीके के जो आयोजन है वो हर साल होने चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें एक गतिविधियां इस तरह की जब खेल गतिविधि में वो शामिल होते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। ये वही है जिन्होंने कोई अपने पैर जो है वो खोए हैं। हमने सुबह भी इनसे जो है वो बात करने की कोशिश की थी। अब इन्हें सरकार ने जो है वो पुलिस विभाग में नौकरी भी दी है। देख सकते हैं कि ये पैर खोए हुए सभी लोग हैं जो नक्सलियों से इन्होंने दंश भी झेले, साथ ही जो नक्सल गतिविधियों में पहले थे लेकिन अब मुख्यधारा में लौट चुके हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो फिलहाल पहुंचे। अब कुछ ही देर की बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस जो समापन समारोह है बस्तर ओलंपिक के, उसमें वो शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां यूं कह सकते हैं की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिख रही है स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।